नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार, निवेश, अर्थशास्त्र, मोटिवेशन आदि विषयों पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। इसलिए जिस किसी को इन विषयों पर जानकारी चाहिए वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज पुनः मैं चर्चा करना चाहता हूं मित्रों शेयर मार्केट के बारे में। लॉकडाउन अपने देश में कोरोना वायरस के चलते लागू किया गया था। आप सभी को याद होगा कि 22 मार्च को पूरे देश में घोषित कर्फ्यू लागू किया गया था। उसके उपरांत लॉकडाउन लागू कर दिया गया। ये लॉकडाउन अच्छे खासे कंपनियों को नुकसान पहुंचाया है। व्यापार व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी, आवागमन बाधित हो गया था, कंपनियों की अर्निंग भी प्रभावित हुई है। खैर, इस बीच कुछ ऐसी कंपनियां हैं मित्रों जो 100% से ऊपर तक का रिटर्न दिए हुए हैं। जी मित्रों, 100% से ऊपर का रिटर्न दिए हुए। तो इन 3 महीनों में कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो 100% से ऊपर का रिटर्न दिया है और वो कैसी कंपनी है, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहली कंपनी जो मित्रों चर्चा होगी वो कंपनी है अदानी ग्रीन। और मित्रों की जिन कंपनियों का मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इन कंपनियों का भाव जो है शुक्रवार का लिया गया है और जो इस वीडियो में मैं फोटो पोस्ट करूंगा वो सोमवार का पोस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने वीडियो संडे को बना दिया था। इसको एडिटिंग मैंने सोमवार को किया, इसलिए जो मेरे कहने के आंकड़े में और जो फोटो में दिख रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। तो आप लोग इसको महसूस कर लीजिएगा। कंपनियों के फंडामेंटल, टेक्निकल वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल कंपनी का नाम और कंपनी कैसी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चर्चा करना चाहता हूँ। निवेश करना चाहिए या निवेश नहीं करना चाहिए। तो कुल 8 कंपनियों के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ मित्रों, जो लगभग 100% के आसपास रिटर्न दिए हुए हैं। और इन सभी कंपनियों में कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी बुरी है। तो नंबर 1 कंपनी जो है वो अदानी ग्रीन एनर्जी है। अदानी ग्रीन मित्रों अदानी ग्रुप की कंपनी है और ग्रीन एनर्जी पर काम करती है। इस कंपनी का लॉकडाउन से पहले 123 रुपये का भाव था, जो वर्तमान में 341 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस दौरान 217 रुपये की वृद्धि हुई है और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए मित्रों तो 176% की वृद्धि हुई है। यानी लॉकडाउन की शुरुआत में जिसने 1 लाख रुपया लगाया होगा उसकी वैल्यू आज के डेट में 2,76,000 रुपया हो चुका है। अदानी ग्रीन एनर्जी मित्रों हाल ही में इसको 8,000 करोड़ से बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, जिसमें सोलर पावर स्थापित करना है, फोटोवोल्टिक स्थापित करना है और कई सारे उसमें काम है। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल बता दूं। 8,000 मेगावाट का फोटोवोल्टिक पावर प्लांट, 2,000 मेगावाट का सोलर पैनल स्थापित करना है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं मित्रों। यह कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज से 2018 में अलग हुई थी, इसको डिमर्ज किया गया था। 2018 में अदानी इंटरप्राइजेज से 2 कंपनियां अलग हुई थीं, एक अदानी ग्रीन, एक अदानी गैस। दोनों कंपनियां मित्रों का बिजनेस बहुत स्ट्रांग बिजनेस है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है। दोनों कंपनियों को पोर्टफोलियो में रखे जाने के बारे में सोचा जा सकता है। दोनों निवेश लायक शेयर हैं। तो अदानी ग्रीन मित्रों 2018 में मात्र 30 रुपये पर लिस्ट हुआ था और आज यह 341 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अर्थात 2 सालों में यह शेयर 11 गुना रिटर्न दे चुका है। 11 टाइम्स। आप सोचिए, 1 लाख रुपया लगाया गया होता तो आज 11 लाख की वैल्यू होती। अच्छे मैनेजमेंट का मित्रों ऐसा ही है। अच्छे बिजनेस का, अच्छे शेयर्स में यदि आप निवेश करेंगे तो रिटर्न इसी तरह का होता है। लॉन्ग टर्म यदि पोर्टफोलियो में रखेंगे तो इससे ह्यूज वेल्थ क्रिएशन की संभावना है। इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं मित्रों। मार्केट कैपिटल एट प्रेजेंट 54,130 करोड़ रुपए का है मनी कंट्रोल के अनुसार।
इसके आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं है, बस बात करते हैं। दूसरी कंपनी जो है मित्रों वो है जुबिलेंट लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। इस दौरान यह कंपनी 110% बढ़ा है, 110%। जो भाव 301 रुपये था वो भाव 637 रुपये का हो चुका है और वृद्धि हुई है 355 रुपये की। जुबिलेंट लाइफ साइंस मित्रों, इसमें राकेश झुंझुनवाला का भी अच्छा खासा हिस्सेदारी है और इधर हाल के दिनों में फार्मा सेक्टर की कंपनियां अच्छे खासे तेजी में रही। आपको पता है कोरोना वायरस के चलते इन कंपनियों की डिमांड काफ़ी बढ़ी है और कई ऐसी परिस्थितियां इनके फेवर में हुआ है फार्मा सेक्टर कंपनियों में। और फार्मास्यूटिकल कंपनी मित्रों, तमाम जो बड़े निवेशक हैं, FII है, DII है, लगातार अपना पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों को हम निगाह रख सकते हैं। एट प्रेजेंट मित्रों इसका PE 11.5 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.90 है, यानी कि इसको देखा जाए मित्रों तो बहुत ही आदर्श लेवल पर है। कहा जाता है कि उन शेयरों में निवेश करना चाहिए जिसका PE कम हो, तो इसका PE 11.5 है और प्राइस टू बुक वैल्यू उस हिसाब से भी कम है, 1.90 है। ROC 16.93 है, बहुत बेहतरीन है। ROE 16.46% है, बहुत बेहतरीन है। पैक रेशियो PEG रेशियो 1.21% है और डिविडेंड यील्ड भी बहुत बेहतरीन है मित्रों। डिविडेंड यील्ड इसका 1.42% है। और इस कंपनी का प्रदर्शन यदि जानेंगे मित्रों तो एक साल में यदि आप देखेंगे पुराना तो 42% ही मात्र बढ़ा है, लेकिन 3 महीनों में इतने रिटर्न दिया है। और इसके हम इसको थोड़ा सा और हम जुबिलेंट लाइफ साइंस को जानते हैं। ये कंपनी जो है मिड कैप सेक्टर की कंपनी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मित्रों ये क्वालिटी कंपनी है। लॉन्ग टर्म अप्रोच इसका पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म अप्रोच, मीडियम टर्म अप्रोच सभी जो है काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी बुलिश पैटर्न है मित्रों इसको। और इसका हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसका यदि प्रदर्शन देखना चाहते हैं, अन्य प्रदर्शन मित्रों, तो 3 सालों में इसने -4.28% का रिटर्न दिया, तो 3 साल नेगेटिव अप्रोच है। 5 सालों में 303% का रिटर्न है, बहुत बेहतरीन है मित्रों, 5 सालों में 3 गुना इसने किया हुआ है। और 10 सालों में 92.16% का रिटर्न दिया हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.57% है मित्रों, तो बहुत बेहतरीन है मित्रों। कंपनी को देखा जा सकता है और भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या करना है। कंपनी चूँकि ज़्यादा है, 6-7 कंपनियां हैं, तो इन कंपनियों पर मैं ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आगे चल करके और चर्चा किया जाएगा। और थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो जुबिलेंट लाइफ साइंस है इसका 52 लो हाई जान लेते हैं मित्रों। तो 52 वीक हाई जो है इसका 691 है, जो कि उसी के आसपास ये कंपनी चल रही है। तो लगातार ये नई हाई बनाती जा रही है, तो इसको मूविंग एवरेज वगैरह सब चीज़ पॉजिटिव है। मार्केट कैपिटल 10,722 करोड़ का है, तो कम है मित्रों। इस कड़ी में जो तीसरी कंपनी है मित्रों, वो कंपनी है डिसमैन कार्बोजेन। डिसमैन कार्बोजेन, इसका यदि आप देखेंगे लॉकडाउन से पहले तो 105% का रिटर्न दे चुका है तब से लेकर के अब तक। भाव 61 रुपये 50 पैसे था, जो बढ़ करके इस समय 126 रुपये पर चल रहा है और 64 रुपये की इस दौरान इस शेयर में वृद्धि हुई है। कंपनी कैसी है मित्रों? सबसे पहले तो कंपनी को जानते हैं, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी और 2017 में यह कंपनी डिसमैन फार्मास्यूटिकल से अलग हुई थी। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, मात्र 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, शुद्ध रूप से स्मॉल कैप कंपनी है। तो जब शुद्ध रूप से स्मॉल कैप कंपनी है तो मित्रों स्मॉल कैप से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं उस रिस्क को समझ लेना चाहिए। PE इसका 10.58 है, इंडस्ट्री PE 32.67 है। उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। डिविडेंड यील्ड 0.17% है, ये थोड़ा सा कम है, 0.67% के आसपास होता है तो विचार कर देना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.17 है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.1
रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 3.14 है, जो कि बहुत ही कम है। कम से कम 15% के आसपास होना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.33% है, ये सही है। नेट सेल और नेट प्रॉफिट दोनों गिरे हैं मित्र, इस दौरान आप यदि उठा करके देखेंगे। 3 सालों में रिटर्न इसका अच्छा नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस शेयर के बारे में विचार करना चाहिए। ये शेयर पोर्टफोलियो स्टॉक्स नहीं है मित्रों, इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए। तो डिस्वोर्जन कार्बोजेन पे मेरी जो दृष्टि है वो निगेटिव अप्रोच है। चौथा जो कंपनी है मित्रों वो है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क ये अच्छी कंपनी है, बीच में काफ़ी ये कंपनी चर्चा में थी। इसको ज़रा थोड़ा सा खोल लेते हैं कंप्यूटर पर। ग्लेनमार्क फार्मा, यदि हम इसका भाव देखेंगे मित्रों तो लॉकडाउन से पहले इसका भाव 206 रुपया था, जो एट प्रेजेंट इसका भाव बढ़ करके 394 रुपया हो चुका है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 91% बढ़ा हुआ है। मार्केट कैपिटल वगैरह थोड़ा सा हम देख लेते हैं मित्रों। ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मार्केट कैपिटल इसका 11,500 करोड़ के आसपास है। पी इसका 1590 है। डिविडेंड यील्ड 0.49% है। डेब्ट इक्विटी 0.44% है। रिटर्न ऑन इक्विटी मित्रों 10.90 है। ये थोड़ा सा कम है, कम से कम 15% के आसपास होना चाहिए मित्रों, तब विचार करना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.93 है। नेट प्रॉफिट नेट सेल्स घटे हैं मित्रों। एमएनसी कंपनी है तो अच्छी कंपनी है मित्रों, मैनेजमेंट वगैरह कोई इशू नहीं है, लेकिन इधर 1-1.5 सालों के अंदर दौरान इसका प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा। ROCE इसका 14.63 है, कम से कम 15% के ऊपर हो तो अच्छा है। और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए मैं ग्लेनमार्क फार्मा को सही नहीं समझता हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में आपका डीवीज लैब, एलेम्बिक फार्मा, इप्का लैब, ये सब बहुत अच्छी कंपनियां मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पे हाथ नहीं डालना चाहिए। हाथ डालने लायक कंपनी नहीं है, तो इसको भी हम कट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो कंपनियां मित्रों 100% का रिटर्न दी है, उन कंपनियों में एक सुजलान एनर्जी है, रिलायंस पावर है, वोडाफोन आइडिया है, जैन इरिगेशन है। ये चारों मित्रों कंपनियां भयंकर कर्ज की मारी हुई है। इन कंपनियों पर विचार एकदम नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने कुल 8 कंपनियों के बारे में जिक्र किया जिसने लॉकडाउन के दौरान लगभग 100% का रिटर्न दिया हुआ है। उसमें 2 कंपनियां मैंने पॉजिटिव समझा है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अदानी ग्रीन, दूसरा जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। डिस्मेंट कार्बोजेन, ग्लेनमार्क फार्मा, दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, लेकिन इससे बेहतर विकल्प मौजूद है, इसलिए हम इस पर हाथ डालना नहीं चाहेंगे। और सुजलान, आर पावर, वोडाफोन, जैन इरिगेशन तो बिल्कुल भी निगाह रख रहे नहीं है। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।